आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम का जो है एपिसोड 1। इसमें टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, उसके बाद जो है कंप्रेसर का क्या रोल होता है, कंडेंसर का क्या रोल है, एवेपोरेटर क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस का क्या काम होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल से। और रेफ्रिजरेशन साइकिल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये साइकिल है। साइकिल हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ कंटिन्यू जो रिपीट होता रहता है, रिपीट कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसे साइकिल कहते हैं। जैसा कि देखें आप बाइसिकल में, साइकिल में जो रिम और टायर होता है वो रोटेट करता रहता है, तो ये क्या है, ये साइकिल है। कंटिन्यू 360 में रोटेट होता रहता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो इसका मेन कंपोनेंट है, जो मेन पार्ट है इसका, ये है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड एवेपोरेटर। होता क्या है, जब आप एयर कंडीशन को, अपने एसी को जब आप कमांड देते हो, जब आप यहाँ से, जब विंडो एयर कंडीशन होगा तो थर्मोस्टर के थ्रू, रेस्ट स्प्लीस है, डक्टेबल है, पैकेज है, इसमें जब आप थर्मोस्टेट के थ्रू जब आप कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद क्या होता है, यूनिट ऑन होता है। यूनिट ऑन होता है जब कंप्रेसर ऑन होगा। कंप्रेसर क्या करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कंप्रेस करने का काम करता है। तो यहाँ पर किसको कंप्रेस करेगा, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को, गैस को कंप्रेस करेगा। कौन सा गैस होगा, ये एज पर जो एयर कंडीशन का डिज़ाइन है, जो इसका कंप्रेसर है और जो भी ब्रांड है, वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। आज के डेट में जो है 410 है, R22 है। तो R22 60 to 70% केसेज में R22 का यूज़ होता है। बाकी का जो रेस्ट है, इसमें आप ये कहें कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोई रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशन में यूज होता है, तो वो ये 410 होता है। फिर ये कंप्रेसर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये वेपर फॉर्म में जाता है कंडेंसर में। तो कंडेंसर में कैसे जाएगा, ये जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में जो कनेक्ट होता है, एक होता है ये एवेपोरेटर से, जिसको कि कूलिंग कॉइल कहते हैं। एक कनेक्शन एवेपोरेटर से होता है और इसका जो दूसरा कनेक्शन होता है, ये कंडेंसर से होता है। एवेपोरेटर और कंप्रेसर के बीच जो कनेक्शन होता है, इसे सेक्शन लाइन कहते हैं और ये लॉ साइड भी कहते हैं। और जो कंप्रेसर और कंडेंसर के लाइन जो ज्वाइंटिंग होता है कॉपर पाइप के थ्रू, इसे हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं और हाई साइड भी कहते हैं। ये रेफ्रिजरेटर इस पाइप के हेल्प से जाता है, लूप बना हुआ होता है, जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। तो किस चीज़ का कंडेंसेशन होगा, रेफ्रिजरेंट का होगा। वही रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर में आया है। तो ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यहाँ 22 भी हो सकता है, 410 भी हो सकता है, R32 भी हो सकता है। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पर कंडेंसर में, यहाँ पर एक कंडेंसर फैन कनेक्ट होता है। कंडेंसर फैन क्या करता है, जब ये रोटेट होता है तो ये आउटसाइड जो कंडेंसर के सराउंडिंग है, जो 360 तो नहीं लेकिन 340 डिग्री कर सकते हैं सराउंडिंग, 1% जो इसका होता है वो वायरिंग के लिए यहाँ पे ओपन होता है। तो एटमॉस्फेयर एयर को सक करता है और ये एयर कंडेंसर को टच करते हुए एटमॉस्फेयर में कंडेंसर फैन के हेल्प से एयर को ब्लोम करता है, बाहर जाता है। तो इसमें यहाँ पर रेफ्रिजरेंट से जो है हीट का रिजेक्शन होता है, जिस रिजेक्शन के वजह से यहाँ पर रेफ्रिजरेंट में चेंजेज आता है,
ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो है, ये हाई प्रेशर है हाई टेम्परेचर लिक्विड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में, गैस का हीट रिजेक्शन होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जब फ्रिज में कोई भी वाटर का बोतल रखा हुआ होता है, जब आप उसे फ्रिज से आप बाहर निकाल के रखोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, तो वाटर बोतल के जो आउटर साइड में है वो वाटर का ड्रॉप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कंडेंसेशन यहाँ पे हो रहा है। कंडेंसेशन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो है हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर इसके बाद जो कंडेंसर के बाद ये रेफ्रिजरेंट कॉपर पाइप के हेल्प से यहाँ पर आता है एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ ये रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। एयर कंडीशन में रेफ्रिजरेंट को भी कंट्रोल करता है, सुपर हीटिंग का भी कंट्रोल जो है यही एक्सपेंशन वाल्व से होता है। और एक्सपेंशन वाल्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जो छोटे यूनिट्स होते हैं 1 टन से लेकर के 2.5-3 टन, उसमें जो है कैपिलरी का यूज होता है। कैपिलरी इस तरह का होता है देखने में। और जो नेक्स्ट यूनिट है जो इससे एवब कैपेसिटी का होता है, तो वहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व होता है जिसमें थर्मोस्टेट एक्सपेंशन TXV है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। और आप ये कहें कि रेफ्रिजरेंट में जो हीट होता है वो हीट यहाँ पर TXV के थ्रू, जो एक्सपेंशन वाल्व है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पर हीट रिजेक्शन होता है। हीट रिजेक्शन इसलिए होता है, TXV का जो रेफ्रिजरेंट पासिंग लाइन है, यहाँ पर जो डायमीटर होता है उसका डायमीटर अगर आप कंडेंसर का लाइन जो कनेक्ट है इसमें उससे कंपेयर करें तो ये डायमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है और हीट में रिजेक्शन होता है। और रिजेक्शन होने के बाद ये जाता है एवेपोरेटर कॉइल में। एवेपोरेटर कॉइल को हम कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है। एवेपोरेटर कॉइल क्या करता है, यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ होता है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर यूज होता है। ये ब्लोअर रोटेट करता है और रूम के एयर को सक करता है। और फिर यही एयर जो है कूलिंग कॉइल से टच होता है, टच होने के बाद फिर वापस जो है रूम में डिलीवर करता है, जिससे कि आपको कूलिंग मिलता रहता है। तो ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है जिसमें आपने देखा ये 4 पार्ट्स जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इस सिस्टम में। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे, इसके सेकेंड एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग क्या है, उसमें क्या क्या ट्रबल शूट है, क्या कॉमन प्रॉब्लम है, क्या कॉमन फॉल्ट है जो आता रहता है।